कल तो अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आती है। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि जो चर्च हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, जो चर्च हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, चर्च बदल रहे हैं। एक चर्च को दिखाया गया जिसमें रेस्टोरेंट बनाया गया, बहुत बड़ा चर्च था, उसमें रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है और उसमें पब भी है। उसके अंदर लोग टेबल लगे हुए हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है। उस चर्च में लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं उस चर्च में लोग। तो मैं देखकर बहुत हैरान हुआ, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि ये मुझे पता है कि बाहर के देशों में बहुत सारी चर्च जो हैं वो धार्मिक स्थानों को दिए जा रहे हैं, बहुत सारे चर्च गुरुद्वारों में बदल गए हैं, बहुत सारे चर्च मंदिरों में बदल गए, ये मुझे पहले पता था। और बहुत सारी चर्च शैतानी चर्चों को भी दिए गए, जिसमें चर्च लगते हैं लेकिन शैतानी चर्च लगते हैं। ये भी आप शायद आपने पहली बार सुना होगा कि शैतानी चर्च भी बाहर लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं इतना हैरान हूँ, मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने देखा कि चर्च में पब बनाए गए, चर्च में रेस्टोरेंट बने, लोग टेबलों पर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ में शराब पी रहे हैं। फिर मैंने यूट्यूब पर और सर्च किया तो एक वीडियो नहीं था, कई वीडियो ऐसी थी कि चर्चों का क्या हाल है, कारण क्या है। इतने बड़े बड़े चर्च हैं, क्यों दिए जा रहे हैं और धार्मिक स्थानों को, क्यों दुनियावी चीजों को दिए जा रहे हैं, क्यों रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए क्योंकि उसमें लोग नहीं जा रहे हैं, चर्चों में लोग संगति में नहीं जा रहे हैं। ये हाल है आज की पीढ़ी का, आज के लोगों का। सचमुच जब ये चर्च बनाए गए थे उस समय चर्च भरते थे, लेकिन आज लोग एतवार को चर्च नहीं जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं। एतवार को लोग सिनेमा देखने जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। इसलिए आज चर्च उधर बंद हुए और ये हाल है। मैं इस वीडियो में वो वीडियो डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखना, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो क्या कारण है इसका जो आज मसीहत का ये हाल हुआ पड़ा है। आज इधर पंजाब में लोग तरसते हैं कि उनके पास चर्च बन जाए। बहुत सारे कलीसियां, छोटी कलीसियां घरों में संगति कर रही हैं, किराए के मकानों में संगति करते हैं, टेंट लगाकर संगति करते हैं। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी कलीसियां आज तरस रही है कि उनके पास चर्च हो, और जिनके पास चर्च है उनका ये हाल है। तो कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कारण आज बाइबल से ढूंढेंगे। आइए आज पढ़ेंगे व्यवस्था सार की किताब 4 उसका 39 आयत से पढ़ दीजिए। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वर्ण सदा के लिए हों। बस हालेलुया, हालेलुया। आइए ध्यान करें इस वचन पर। परमेश्वर कहते हैं जो विधियां, जो आज्ञाएं, जो कानून तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हें उनको सिर्फ सुनना नहीं है, मानना है। उससे क्या होगा, तेरा वंश है उसका भला होगा, या जो तेरे बच्चे हैं उनका भला होगा। तुम्हें विधियों और कानूनों को, आज्ञाओं को मानना है, जिससे तेरा भी भला होगा और तेरी अगली पीढ़ी का भी भला होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उसकी आशीष कई पीढ़ियों तक जाती है, पीढ़ियों पीढ़ी तक जाती है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, जो मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया, कारण क्या है कि उनके जीवन का ये हाल है, इस पीढ़ी का ये हाल है, क्योंकि उससे जो पिछली पीढ़ी है उन्होंने परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, और आज ये हाल है इस पीढ़ी का। उनको शर्म नहीं आती भी चर्च में इबादत करने की बजाय चर्च में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, दुनियावी जीवन जी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। चर्च देने वालों को भी शर्म नहीं आई। मैं कहता हूं कि हिम्मत कैसे पड़ती है इस तरह करने की। आज हमारे भारत में लोग जब धार्मिक स्थानों में जाते हैं बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, जूते उतार कर बड़े भय के साथ बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और रूह सच्चाई से इबादत करते हैं। इस पीढ़ी का ये हाल है आज, क्योंकि इससे पिछली वाली पीढ़ी ने इनको सिखाया नहीं, इसलिए आज ये हाल है। यहाँ पर माँ बाप को लिखा, परमेश्वर ने माँ बाप को कहा मूसा के वसीले कि तुम्हें विधियों और कानूनों को मानना पड़ेगा। व्यवस्था 6:4 से जब पढ़ेंगे आप, व्यवस्था 6:4 से, वहां पर लिखा है तू अपने बच्चों को सिखाना, राह चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तू विधियों और कानूनों को, आज्ञाओं को अगली पीढ़ी,
आपके बच्चे मतलब नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को उसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। लेकिन अगर खुद नहीं सीखा तो बच्चे भी तोड़ेंगे। जो आपको करता हुआ देखेंगे वो करेंगे। वचन में एक ज़बूर गाया जाता है, दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਣਗੇ, याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो जम्मणगे। आज इस पीढ़ी का ये फर्ज है कि वो आने वाली पीढ़ी को बताए, अगली जनरेशन को बताए, उनको आज्ञाएं मानना सिखाए, वचनों को सुनना, वचनों को मानना सिखाए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे परमेश्वर की आज्ञाओं पर, तो कल को जब आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो आप फिर प्रार्थनाएं करवाएंगे खुदावन के दासों से जाकर, तब समय निकल चुका होगा। प्रार्थना करो, हमारे बच्चे नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं। आज हम परवाह नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग बच्चों को लेकर आते थे और प्रभु यीशु मसीह बच्चों के ऊपर हाथ रखते थे, और एक जगह प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। लेकिन आज बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, टीवी कैसे देखना, मोबाइल कैसे चलाना, खुश होते हैं, लेकिन बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में नहीं सिखाते हैं। ज्यादातर तो मसीह लोग बच्चों को घर में छोड़कर चले जाते हैं चर्च में। इन्होंने क्या करना है? तो जहां चर्च में जब आएंगे तो उनको मोबाइल पकड़ाएंगे, मोबाइल देखें, कार्टून देखें या गेम खेलें। ये आपके लिए कांटा बनेगा जो आपको चुभता रहेगा। एक पीढ़ी को मरना पड़ता है, एक पीढ़ी को कुछ करना पड़ता है अगर अगली पीढ़ी को कामयाब करना हो। तो कामयाब किस चीज में कर रहे हैं? दुनिया की चीजों में। पढ़ने लिखने पर जोर लगाते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं। स्कूल जाने के लिए डांटते हैं, होमवर्क किया या नहीं किया गुस्सा होते हैं, खुद छोड़कर आते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, सब कुछ करते हैं दुनिया में कामयाब होने के लिए, दुनिया में सफल होने के लिए। लेकिन क्या आत्मिकता में एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को, जैसे जबूर में भजन में लिखा है कि आने वाली पीढ़ी को वो खबर सुनाएंगे। परमेश्वर ने कई पर्व दिए उनको मनाने के लिए, बहुत तरह के पर्व दिए। उनमें से एक पर्व था झोपड़ियों का पर्व, जो आज भी मनाया जाता है। साल में एक बार झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं। वो घरों को छोड़कर झोपड़ियां लगाते हैं, उसमें रहते हैं। और बच्चे पूछते हैं हमारे पास अपना घर है, माँ बाप से, हम झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं, हम ये वाला खाना क्यों खा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। उस समय उनके पास मौका होता है, वो बताते हैं हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, दुखी थे, परेशान थे, पीड़ा में थे। परमेश्वर ने उन झोपड़ियों से, ऐसी झोपड़ियों से निकालकर ऐसे पक्के घरों में हमें पहुंचा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर उनको ये सिखाना चाहते थे कि ये पीढ़ी अगली पीढ़ी को बताए, और वो पीढ़ी अगली पीढ़ी को बताए, और वो पीढ़ी अगली पीढ़ी को बताए, और आते आते आने वाली तमाम पीढ़ियां परमेश्वर के बारे में जाने। लेकिन आज हम लोग परवाह नहीं करते, हम खुद आज्ञाएं तोड़ते हैं। क्या है आज्ञाएं, क्या है विधियां? आज्ञाएं ये है, जैसे मान लीजिए एक आज्ञा है बाइबल में 6 दिन काम करना, 7वें दिन परमेश्वर की हुजूरी में आना। पूरी फैमिली ने आना है, पूरे परिवार ने परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। वचन में लिखा तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यानी किसी एक के ऊपर निर्भर करता है कि उसके कारण उसका घराना बचाया जाए। वो कौन है? पहले वाली पीढ़ी। वो विश्वास करके घराना बचाया जाएगा। लेकिन अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो घराना नहीं बचाया जाएगा। परमेश्वर ने क्यों पर्व दिए उनको? आने वाली पीढ़ियां जाने परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बातों को। आज्ञा ये है कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन परमेश्वर की हुजूरी में आना। और विधि क्या होती है? विधि ये है कि आना कैसे है, बैठना कैसे है, विधि नियम, आगे करना क्या है, चर्च में आना कैसे, ये विधि है। मतलब आज्ञा विधि के बिना, नियम के बिना पूरा नहीं हो सकता है।